हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 10 की प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला जो है 2,3, 4,1 ये निर्देशांक दे रखे हैं और बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला है रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें x1 का मान 2 है, x2 का मान 4 है, y1 का मान 3 है और y2 का मान 1 है। अब सूत्र में हम मान प्रतिस्थापित करते हैं। सबसे पहले x2 का मान 4 माइनस x1 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 माइनस y1 का मान 3 का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले कोष्टक हल होगा तो 4 में से 2 को घटाया 2 का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या माइनस किए तो माइनस के 2 हो जाएगा का स्क्वायर। 2 का वर्ग हुआ 4, यहाँ पे भी माइनस के 2 का वर्ग होगा तो 4। अब यहाँ पे 4 और 4 को प्लस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8। 8 का गुणनखंड करते हैं हम। 2 का भाग दिया 4, फिर 2 का दिया 2 और ये 1। यहाँ 2 का 2 जोड़ा बन गया तो यहाँ 8 का वर्गमूल निकालेंगे 2 और रूट 2। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन, इसी कोष्टक -5, 7 -1, 3 ये सूत्र रहेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये मान हो गया x1 y1 x2 y2। x2 का मान -1 माइनस और x1 का मान -5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 माइनस y1 का मान 7 का स्क्वायर माइनस कोष्टक खुलता है तो माइनस माइनस ये -1 और माइनस का 5 यहाँ भी होते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की संख्या छोटी है तो प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का 4 आएगा स्क्वायर। यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस तो प्लस की संख्या बड़ी है तो यहाँ प्लस का 4 आएगा, प्लस का 4 का स्क्वायर और यहाँ माइनस का 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 और यहाँ पर भी 16, दोनों को जोड़ दिया रूट 32। अब 32 का गुणनखंड करेंगे, वर्गमूल निकालना है 2 16 फिर 2 8, 2 का भाग दिया फिर 4, ये 2 और ये 1, यानी एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, 2 2 4। इसका आंसर आ जाएगा 4 रूट 2। तीसरा प्रश्न है a, b -a - b, x1 का मान y1 का मान x2 का मान y2 का मान। सूत्र के अनुसार x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 -
y1 का स्क्वायर। यहाँ पर कोष्टक माइनस ए और माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी और माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ दोनों जोड़ेंगे, माइनस ए और माइनस ए, यहाँ हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर प्लस माइनस 2b स्क्वायर। अब 2 का वर्ग हुआ, माइनस 2 का 4 a स्क्वायर प्लस इधर भी 4 b स्क्वायर। दोनों में से 4 कॉमन निकाल दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल किया 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस प्रकार से ये पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। प्रश्न संख्या 2, बिंदुओं कोष्टक 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। वही बीच की दूरी का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर संख्या है 0,0, 36,15, x1 y1 x2 y2। x2 का मान 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 36 में से 0 घटाया 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 घटाया 15 का स्क्वायर। 36 का हमें वर्ग करना है तो यह आएगा 1296 प्लस 15 का वर्ग 225। दोनों को प्लस करना है, 6 और 5 11, हासिल बचा 1, 2, 9 और 1 10, 10 और 2 12 और 2 और 2 4, 4 और 1 5 और 1 का 1, 1521। इसका हमें वर्गमूल निकालना है तो हम यहाँ भागविधि से वर्गमूल निकाल लेते हैं। 15, 21, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 लेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे, यहाँ 9 आएगा, यहाँ दोनों प्लस हो जाएंगे 6 और यहाँ बाकी होगी तो 5 और 1 6 बचे। यहाँ पे ऊपर से जोड़ा उतार लिया। अब हमें यहाँ 9 लेंगे तो यहाँ 9 से ही गुणा करना है हमें। 9 9 81, 81 का 1 हासिल बचा 8 और 9 छंग 54, 54 के बाद 62, हासिल 8 जोड़ दिया 62 हो गया। और यहाँ पे बाकी हुआ 0 0 0, 9 दूनी 18 और इधर 6 और 1 7, यानी कि इसका जो वर्गमूल है वो आया है 39। उनके बीच की दूरी 39 प्राप्त हुई। प्रश्न 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 सरेखी है। इनको हम 3 भागों में बांट देते हैं, ए, बी और सी। सर्वप्रथम हम ए बी को लेंगे। 1,5 और बी का मान है
2 और 3। ये हो गया x1 y1 x2 y2। अब फॉर्मूले के अनुसार हल करते हैं। यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान है 2 माइनस x1 का मान 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 3 माइनस y1 का मान है 5 का होल स्क्वायर। दो में से 1 को घटाया 1 प्लस यहाँ माइनस का 2, 1 का वर्ग किया 1 आया प्लस माइनस के 2 का वर्ग किया 4, 4 और 1 5 रूट 5। पहला ए और बी को हल किया तो रूट 5 आया। दूसरा हम करेंगे बी और सी, बी और सी 2,3 ये बी का मान है और सी -2 -11। ये हो गया x1 y1 x2 y2। इसी फॉर्मूले के अनुसार ये फॉर्मूला काम आएगा। यहाँ x2 का मान -2 फिर माइनस और x1 का मान 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान -11 फिर माइनस और y1 का मान 3 का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस का 2 और माइनस का 2 दोनों जोड़ेंगे, माइनस का 4 स्क्वायर प्लस माइनस के 3 और माइनस के 11 दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 14 का स्क्वायर। माइनस के 4 का वर्ग किया 16 और 14 का वर्ग किया 196। दोनों को जोड़ना है, 6 और 6 12, हासिल बचा 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11, हासिल बचा 1, 1 और 1 2, 1 और 1 2। दूसरा आंसर आया हमारे पास 212। अब तीसरा हमें हल करना है सी ए को, सी और ए को हल करेंगे। सी का मान है -2 -11 और ए का मान है 1,5। ये हो गया x1 y1 x2 y2। ये फॉर्मूला x2 का मान 1 माइनस कोष्टक -2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस और -11 का स्क्वायर। यहाँ 1 कोष्टक खुला, यहाँ प्लस हो गया माइनस माइनस स्क्वायर प्लस 5 प्लस 11 का स्क्वायर, क्योंकि कोष्टक खुलने से माइनस माइनस आपस में प्लस हो गया, गुणा होकर यहाँ जोड़ दिया इनको 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ 15 का स्क्वायर हो गया। 3 का वर्ग 9 होगा प्लस 15 का 225, सॉरी यहाँ पर 16 हो रहा है, 16 होगा तो 16 का वर्ग करना है हमें, क्योंकि 11 और 5 जोड़ेंगे हम
16 होगा और 16 का वर्ग करेंगे तो 256। 256 में हमें 9 प्लस करना है तो यहाँ आ जाएगा 265। यानी तीनों जो आंसर प्राप्त हुए हैं, पहला आंसर प्राप्त हुआ 5, दूसरा √212 और तीसरा √265। इस प्रकार से इन संख्याओं को हम देखते हैं आंसर के अनुसार बिंदु जो निर्देशांक दे रखे हैं वो तीनों एक सरेखीय नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, -4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो इस प्रकार की हमने आकृति बनाई है। जांच करते हैं हम कि क्या ये जो निर्देशांक दे रखे हैं इससे समद्विबाहु त्रिभुज बनता है या नहीं। तो A 5, -2, B 6, 4 और C 7, -2। सबसे पहले ए बी लेंगे हम। ए बी 5, -2, 6 और 4, ये हो गए x1, y1, x2, y2। तो सबसे पहले हमें सूत्र के अनुसार फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान है 6 माइनस x1 का मान 5 स्क्वायर प्लस 4 -2 का स्क्वायर। 6 में से 5 को घटाया 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ 4 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ और 4 और 2 जोड़ दिया तो 6 हुआ। 6 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का वर्ग किया 36 और 36 में 1 जोड़ दिया √37। यानी पहले निर्देशांक का आंसर √37 आया। सेकंड बी सी को लेंगे हम। बी का मान है 6, 4 7 -2 x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला काम आएगा हमारे यहाँ पर 7 -6 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर। 7 में से 6 घटाए 1 बचा स्क्वायर माइनस दोनों जुड़ जाएंगे माइनस का 6 स्क्वायर। 1 का वर्ग 1 ही हुआ और माइनस के 6 का वर्ग किया 36 और 36 और 1 जुड़ गए तो √37। 2 आंसर है। दूसरा निर्देशांक हल करने पर भी √37 आंसर प्राप्त हुआ यानी 2 आंसर तो मिल गए। तीसरा निर्देशांक लेंगे हम CA। तो C का निर्देशांक है 7 -2 और A का निर्देशांक है 5 -2।
2, x1 y1 x2। तीसरा जो भाग हम हल कर रहे थे निर्देशांक वाला सी और ए, इसमें x1 y1 x2 y2। सूत्र के अनुसार ये x2 का मान -7 x1 का मान का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर -2 y1 का मान है, फिर माइनस और -2 ये y2 का मान है और ये y1 का मान है का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी संख्या माइनस की, इस कारण से -2 आया। अब यहाँ पर कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2 और माइनस माइनस प्लस हुआ ये 2, माइनस के 2 का वर्ग कर लेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 है, तो यहाँ हो गया 0, तो यहाँ आया रूट 4 आया और 4 का वर्गमूल किया 2, इसका आंसर प्राप्त हुआ हमें 2। तो ये जो निर्देशांक हमने ज्ञात किए हैं, इन निर्देशांक के अनुसार 2 निर्देशांक मिल रहे हैं, एक तो ये √37 और एक √37, यानी कि 2 का मान समान हो गया, और तीसरा का जो आंसर है वो अलग आया। तो यह समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रश्न 5 है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इसे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है। अब इस प्रकार की जो आकृति है, उस आकृति के अनुसार हमें चारों बिंदुओं को सत्यापित करना है कि क्या ये चारों जो बिंदु हैं वो एक वर्ग की आकृति बनाते हैं या नहीं। पहले हम इनके निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे आकृति में देखकर, और उसके बाद हम इनको दूरी के सूत्र के प्रयोग के द्वारा पता करेंगे कि क्या यह एक वर्ग बनता है या नहीं। अब हम आकृति के अनुसार चारों निर्देशांक देखते हैं। तो ए का निर्देशांक आता है 3,4, बी का निर्देशांक 6,7, सी का निर्देशांक 9,4 व डी का निर्देशांक 6,1। पहला जो निर्देशांक होता है वो x का होता है, तो दूसरा जो निर्देशांक होता है वो y का होता है। अब हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले a और b को हल किया जाएगा। a b, तो a का मान 3, 4, b का मान 6 और 7, ये इस दोनों के निर्देशांक है। ये हो गया x1 y1 x2 y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 7 है, माइनस y1 का मान 4 का होल स्क्वायर, 6 में से 3 को घटाया 3 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 4 को घटाया 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, फिर 3 का वर्ग 9, 9 को 9 को प्लस किया, रूट 18। पहला
जो निर्देशांक है वह प्राप्त हुआ। अब हम इसको सेकंड निर्देशांक लेते हैं बी सी। बी का है 6,7 और सी का निर्देशांक 9,4। x1 y1 x2 y2। x2 का मान 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 माइनस y1 का मान 7 का स्क्वायर। 9 में से 6 को घटाएंगे 3 का स्क्वायर प्लस बड़ी संख्या यहाँ पर माइनस की हो गई तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 घटेंगे तो माइनस का 3 का स्क्वायर। 3 का वर्ग किया 9 और माइनस के 3 का वर्ग किया तो भी 9, दोनों को जोड़ दिया 9 9 जोड़े तो 18, यानी दूसरा आंसर भी 18 प्राप्त हुआ। तीसरा निर्देशांक हम हल करते हैं। सी डी। सी का मान 9,4, डी का मान 6,1। x1 y1 x2 y2। x2 का मान 6 माइनस x1 का मान 9 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 माइनस y1 का मान 4 का स्क्वायर। प्लस माइनस माइनस होगा या बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ माइनस का 3 आएगा का स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस के 4 और प्लस का 1 है तो यहाँ पर भी माइनस का 3 आएगा। माइनस के 3 का वर्ग किया 9, यहाँ पर भी 9, दोनों को जोड़ दिया तो रूट 18। तीसरा जो निर्देशांक है वो हल करने पर आंसर आया है वो भी 18 आया। अब चौथा हम जो हल करेंगे वो आएगा ए डी और ए, डी और ए। डी ए को हल करते हैं हम तो डी का निर्देशांक 6,1 और ए का निर्देशांक 3,4। x1 y1 x2 y2। 3 माइनस 6 का स्क्वायर, y2 का मान 4 माइनस y1 का मान 1 का स्क्वायर। यहाँ माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ प्लस का 3 का स्क्वायर, माइनस के 3 का वर्ग किया 9 आया प्लस यहाँ पे भी 9, दोनों को जोड़ दिया रूट 18। चौथा आंसर। अब चारों आंसर जो हैं वो समान प्राप्त हो रहे हैं तो यह आकृति है वर्ग बन सकती है। अब हम इसको विकर्ण की सहायता से भी इसको हल करेंगे। पहला विकर्ण बन रहा है यहाँ पर वर्ग में ए और सी, ए सी। ए का मान 3,4, सी का मान है 9,4। x1 y1 x2 y2 9 और x1 का मान 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 4 का स्क्वायर। 9 में से 3 को घटाया 6 का स्क्वायर प्लस 4 में से 4 गया तो 0, 6 का वर्ग किया तो रूट
36, यानी कि इसका वर्गमूल निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपके 6। पहले विकर्ण को जो है हल करते हैं, उसका आंसर आया है 6। अब हम दूसरे विकर्ण को भी हल कर लेते हैं, बी और डी। बी डी इसका निर्देशांक है, बी का निर्देशांक 6,7 और 6,1। x1 y1 x2 y2। x2 का मान 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस x y2 का मान 1 माइनस 7 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 6 में 6 गया तो 0, 0 का स्क्वायर प्लस माइनस का 6 का स्क्वायर, माइनस के 6 का वर्ग किया 36 हुआ, और यहाँ 0 है तो ख़त्म हो गया यहाँ पे, और 36 का वर्गमूल निकाला तो 6। यानी कि पहले विकर्ण के जो दोनों निर्देशांक हैं उनके बीच की दूरी भी 6 प्राप्त हुई, और दूसरा जो विकर्ण है उन दोनों के बीच की दूरी जो भी वो है, निर्देशांकों के बीच की दूरी वो 6 प्राप्त हुई है। अतः यह एक वर्ग है, वर्ग है।